आज के ही दिन 23 दिसंबर 1902 को इस देश के किसानों के मसीहा भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। एक किसान परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें किसानों के दर्द के बारे में बखूबी जानकारी थी। LLB करने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक प्रैक्टिस किया, लेकिन भारत माता को आज़ाद कराने के लिए वो क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद्रभान गुप्ता, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के सानिध्य में उन्होंने भारत को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया और उसमें वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना राजनैतिक क्षेत्र बागपत को बनाया था। वो कई बार विधायक और सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में वो गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1979 में एक घटना का संस्मरण याद आता है कि जब वो एक बार अपने क्षेत्र में गए थे तो उन्हें यह शिकायत मिली कि थाने में किसानों से रपट लिखाने के नाम पर आम लोगों से पैसे का दोहन किया जाता है। वह भेष बदल करके वो अन्य काफिले को रोक दिए। वो पहुँचे थाने पर। उन्होंने कहा कि एक रपट दर्ज करना है चोरी से संबंधित। जो तत्कालीन एसओ थे उन्होंने कहा, वह थाने का नाम था, इटावा में पड़ता है उसरार। एसओ महोदय ने कहा कि तुम बात कर लो दीवान से। दीवान जो उस समय मुंशी कहे जाते थे, उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि रपट तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन कुछ खर्चा वर्चा भी है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा खर्चा वर्चा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे तब रपट दर्ज होगी। बाद में वो उन्होंने कहा ठीक है, हम तैयार हैं और आप जो है पहले रपट दर्ज करिए। तो उन्होंने FIR लिखा। लिखने के बाद उन्होंने कहा कि इस पर दस्तखत कर दीजिए। तो जब दस्तखत करना हुआ तो उन्होंने अपना नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भारत सरकार। इतना लिखते ही पूरे थाने में सनसनी फैल गई। तत्काल उन्होंने वहीं पर थाने पर बैठ के ही पूरे थाने को सस्पेंड करा दिया था। तो वह एक ज़मीनी व्यक्ति थे। उनके अंदर किसानों का दर्द था। वो जानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कहा था कि जय जवान और जय किसान, यह दो जो जय जवान हैं और किसान हैं, इन्हीं से देश की सुरक्षा हो सकती है। जवान सरहद पर सुरक्षा करता है और किसान देश का पेट भरता है। क्योंकि किसान ही जो कोरोना में आप देखें तो 8 जो कोर सेक्टर था वो सभी निगेटिव में पहुंच गया था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश के किसानों की देन है कि वह पॉजिटिव में था और लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम किसानों ने किया था। भारतवर्ष में किसानों की स्थिति दयनीय है। उस पर भी कारपोरेट घरानों की नज़र पड़ी। वर्तमान सरकार ने जो 3 कृषि कानून, काले कृषि कानून को उन्होंने लाया, खेती बर्बाद होने से बचाने में एक महापुरुष का नाम आज हम ले सकते हैं, चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह का। जब महेंद्र सिंह टिकैत, जो किसानों के आज राष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं, जब वो आंदोलन अपने समय काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, लगा कि उठ जाएगा, पुलिस उत्पीड़न और सरकारी उत्पीड़न से जब अंतिम उन्होंने प्रहार किया तो उनका भी, टिकैत का भी हिम्मत टूट गया था। लेकिन हम बधाई देते हैं चौधरी अजीत सिंह को कि उन्होंने ढाढ़स बंधाया महेंद्र सिंह टिकैत को कि आप धरने से न उठिएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। और हम लोग बागपत से हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। वो धरना नहीं टूटा।
अंत में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा। तो चौधरी चरण सिंह का जो इतिहास रहा है वो किसानों के उसमें रहा है, क्योंकि उनकी सोच थी कि किसान जब आबाद होगा, खुशहाल होगा, तब भी यह देश खुशहाल होगा। क्योंकि वो गांधी को भी मानते थे। गांधी ने कहा था कि भारतवर्ष की आत्मा गांव में बसती है, और आज भी 65% से लोग गांव में निवास करते हैं। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। आज हम उनको सत उनका नमन करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बताना चाहते हैं कि उनका क्या योगदान रहा। आज हमें समाचार पत्र को पढ़ने के बाद थोड़ा अफसोस हुआ, और अफसोस हुआ कि इस देश के किसानों के मसीहा के बारे में किसी भी अखबार में कहीं कोई जिक्र नहीं है। कहीं भी उनके योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को कम किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को सभी जो महान नेता रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे नेहरू रहे हों, राम मनोहर लोहिया रहे हों, चाहे श्रीमती गांधी रही हों, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, सबका कुछ न कुछ बड़ा योगदान इस देश का रहा है। उनके जयंती पर उनके बारे में बखूबी आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।